बीजेपी मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने यह बड़ी जानकारी दी है, बड़ा खुलासा किया है। राज्य में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ते नजर आएंगे। सहस्त्रबुद्धे ने यह भी कहा कि नेता बदलते हैं, सरकारें भी कभी कभी बदल जाती हैं, मगर सोच वही रहती है। आप सबको याद होगा कि 1998 के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने समाज कल्याण मंत्रालय का स्वरूप बदल दिया और सामाजिक न्याय मंत्रालय उसका नाम किया। उस समय तक हमारे देश में महिला बाल कल्याण के लिए अलग मंत्रालय नहीं था और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश में आदिवासी समाज के लिए आदिवासी कल्याण मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बनाया। मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन में बदलाव की खबरों पर भी विनय सहस्त्रबुद्धे बोलते दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन पार्टी के निर्णयकर्ता उचित समय पर उचित निर्णय करेंगे या नहीं, इस पर फिलहाल मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मेरा काम लोकसभा क्षेत्र पर महाजनसंपर्क जो अभियान है उसको मैं करने यहाँ आया हूँ। मुस्लिम लीग को प्रमाण पत्र देने की बात भी कोई नई नहीं है। ये तो हमेशा इस तरह के लोक लुभावन और वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं। कांग्रेस पर हमलावर दिखे। वोट बैंक की राजनीति में अगर कोई पीएचडी है तो वो हमारे कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस पर भी जमकर हमलावर वो नजर आए। विनय सहस्त्रबुद्धे का ये दौरा ये भी बताता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी रूठों को मनाने में जुटी हुई है, जिसका उदाहरण राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे के दौरे में दिखाई देता है। सहस्त्रबुद्धे और प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी से निष्कासित हुए कद्दावर नेता और बागी होकर चुनाव लड़ रहे गौरव सन्नी महाजन के घर भी पहुंचे थे। उनके साथ समय बिताकर पुरानी बातों को भूलने पर भी उन्होंने चर्चा की। शिवराज सिंह चौहान का ही नाम सामने आ रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश की जमीन पर ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों की सूची में प्रधानमंत्री की रेस में उनका नाम सामने आ रहा है। वो भले न बोले, लेकिन उनके प्रशंसक, उनके साथी, उनके गुट के नेता उनका नाम आगे कर रहे हैं। आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। शिवराज सिंह चौहान की बात अगर विनय सहस्त्रबुद्धे कर रहे हैं तो आप समझिए कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, बड़ी टेढ़ी खीर होने वाली है। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर विनय सहस्त्रबुद्धे जिस तरीके की बात कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस बार पार्टी उन्हीं के साथ आगे बढ़ेगी। ये तो बात हो गई बीजेपी की। अब बात कर लेते हैं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की। संक्षेप में जानिए कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में वरिष्ठ नेता कमलनाथ को पेश कर चुकी है कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने हाल ही में कहा था कि पार्टी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ के चेहरे के साथ ही आगे बढ़ेगी। राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी पूरी तैयारी कर चुकी है, मैदान में उतर चुकी है। पार्टी के पास चुनौती है कि वो राज्य में अपनी सरकार को बरकरार रख पाए। विपक्ष के हमलों से बचते हुए पार्टी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क हो ताकि लोगों से वो अपनी बात कह सके और उनकी बात उन तक पहुंच भी सके। बीजेपी सरकार ने कई ऐसे ऐलान किए हैं जिसके दम पर वो जनता का भरोसा जीतने का दावा कर रही है। बहरहाल इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में जिस तरीके की तस्वीर नजर आएगी, निश्चित ही वो बहुत रोमांचित करने वाला चुनाव होगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खेमे में इस वक्त मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर गुटबाजी का दौर दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, दोनों ही जगह दोनों ही पार्टियां एक जैसा ही माहौल देख रही हैं। हालांकि राजस्थान में मामला ज्यादा गंभीर है सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर, लेकिन यहां मध्य प्रदेश में भी स्थिति बहुत सामान्य दिखाई नहीं पड़ती। विनय सहस्त्रबुद्धे ये कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के साथ ही आगे बढ़ेंगे, जबकि सिंधिया गुट के तमाम नेता ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को। अब देखना यह है कि बीजेपी आला कमान मध्य प्रदेश में चेहरे का मामला कैसे सुलझाती है, मुख्यमंत्री के चेहरे में किसे आगे करती है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।